हेलो बेटा, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरक्यू मंथन लाइव पर। बेटा, आज मैं फिर तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या लेके आया हूँ बेटा? वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो बेटा आ जाओ, शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। और ये बेटा यूपी पुलिस आरओ एआरओ के लिए बहुत ही क्या है बेटा, यूजफुल वीडियो है। ठीक है, हाँ चलो ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। हाँ क्या है बेटा, क्लास 2 है ये। चलो आज फिर देखते हैं और जल्दी जल्दी देखेंगे बेटा। ठीक है, जल्दी जल्दी देखेंगे। चलो तो पहला क्वेश्चन देखो बेटा, देखो देखो बेटा, दिख रहा है ना पूरा क्वेश्चन? पूरा क्वेश्चन दिख रहा है ना? वह सेना जिसमें बहुत से हाथी घोड़े व पैदल सिपाही हों। तो बेटा वह सेना जिसमें बहुत से हाथी घोड़े व पैदल सिपाही हों, ठीक है, तो क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं बेटा अक्षौहिणी। क्या कहते हैं बेटा? अक्षौहिणी, अक्षौहिणी। ठीक है, वैसे इसमें होना चाहिए बेटा पैदल सैनिक होते हैं, ठीक है, और घोड़े होते हैं। क्या होते हैं बेटा? घोड़े होते हैं और रथ होते हैं, ठीक है, और हाथी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? हाथी होते हैं। इसलिए इसे कहते हैं चतुरंगी सेना। इसी को क्या कहते हैं बेटा? चतुरंगी सेना। तो बहुत से हाथी घोड़े और पैदल सिपाही, इसके अलावा और क्या बेटा? रथ भी होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं अक्षौहिणी। अक्षौहिणी का मतलब होता है बेटा चतुरंगी सेना। इन्हें जो 4 प्रकार की सेना होती थी, ठीक है, उसे कहते हैं। तो इसे कहते हैं अक्षौहिणी सेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इसे मैं ऐसे रफ करता जा रहा हूं, ठीक है बेटा, इनको रफ करता जा रहा हूं। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, देखो बेटा प्रश्न है, क्या है प्रश्न? देखो बेटा, जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन, जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन क्या कहलाता है? पता है बेटा किसी को? क्या कहते हैं उसे? तो उसके लिए एक शब्द है बेटा अथऊ। क्या कहते हैं बेटा? अथऊ। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाले भोजन के लिए एक शब्द क्या है बेटा? अथऊ। ठीक है, चलिए तो इसे भी मैं क्या कर देता हूं बेटा? डिलीट कर देता हूं। आगे चलते हैं बेटा। देखिए बेटा अगला प्रश्न क्या है, जहां क्या लिखा है बेटा? वह दिशा जहां सूर्य अस्त होता है, वह दिशा जहां सूर्य अस्त होता है। पता है बेटा किसी को? वह दिशा जहां सूर्य अस्त होता है, यानी पश्चिम दिशा जो होती है, सूर्य का अस्त कहां होता है बेटा? पश्चिम दिशा में। तो क्या कहते हैं उसे बेटा? जिसमें सूर्य अस्त होता है उस दिशा को क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं बेटा अथमना। क्या कहते हैं बेटा? ठीक है बेटा, क्या लिख दिया? था बनेगा बेटा अथमना। क्या कहते हैं बेटा उसे? उसे कहते हैं अथमना। ठीक है, अथमना। तो वह दिशा जहां सूर्य अस्त होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? अथमना। चलो अगला देखो बेटा, देखो बेटा क्या है, हाँ निष्फल ना होने वाला। क्या ना होने वाला बेटा? निष्फल ना होने वाला। इसे कहते हैं अमोघ। ध्यान करो, पिछले वाले वीडियो में मैंने तुम्हें पूछा था
जब अटल पढ़ाया था मैंने, न टलने वाला क्या होता है? अटल, जो अपने स्थान से न टले, अटल होता है। और जो अपने स्थान से न डिगे वो अडिग होता है। उसी समय पूछा था मैंने कि अमोघ का मतलब क्या होता है, ये बताना। तो अमोघ निष्फल न होने वाला, कहते हैं अमोघ शक्ति, ऐसी शक्ति जो निष्फल ना हो, तो अमोघ कहते हैं बेटा। निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है बेटा? अमोघ। ठीक है, निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है बेटा? अमोघ कहलाता है। आगे देखो बेटा, देखो बेटा, हाँ क्या है? किसी के गुण को भी अवगुण समझना, मतलब ऐसी जो वृत्ति होती है जिसमें किसी के गुण को भी क्या समझते हैं बेटा? अवगुण समझते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं असूय। क्या कहते हैं बेटा? असूय। ठीक है, असूय कहते हैं उसे। कहीं कहीं असूया लिखा मिलेगा तुम्हें, असूय। ठीक है बेटा, किसी के गुण को क्या समझना बेटा? हाँ, असूया भी कहते हैं, असूय। किसी के गुण को भी क्या समझना बेटा? अवगुण समझने की जो वृत्ति होती है व्यक्ति को, उसे असूया कहते हैं। ठीक है, इसका विलोम होता है अनसूय। क्या होता है? अनसूय, अन लगा देते हैं उसमें। अगला देखो बेटा, अधिकार या कब्जे में आया हुआ। क्या है बेटा शब्द? अधिकार या कब्जे में आया हुआ, उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द बेटा, अधिकार या कब्जे में आया हुआ, उसके लिए एक शब्द है बेटा अधिकृत। क्या है बेटा? अधिकृत। अधिकार या कब्जे में आया हुआ के लिए एक शब्द है अधिकृत। ठीक है बेटा, हाँ चलिए, अधिकृत। चलिए अगला है बेटा, अगला शब्द है धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य। क्या बेटा? धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य क्या कहलाता है बेटा? अधर्म। क्या कहलाता है बेटा? अधर्म। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है बेटा? अधर्म कहते हैं उसके लिए, एक शब्द में अधर्म। ठीक है, हाँ चलो, अधर्म होता है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्या शब्द है बेटा? जो पहले न देखा गया हो, जो पहले न देखा गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है बेटा? तो उसके लिए होता है बेटा अदृष्ट पूर्व। क्या होता है बेटा? अदृष्ट पूर्व। जो पहले न देखा गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है बेटा? अदृष्ट पूर्व। ठीक है, चलो इसे क्या कर दें, इसे रफ कर देते हैं। और अगला देखो बेटा, क्या है बेटा? सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी। ये मैं जो ऑब्लिक लगा देता हूं इसे तुम बेटा या समझ लेना। ठीक है, या है इसका मतलब ये या ये। तो सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी, तो क्या कहते हैं बेटा? उसके लिए एक शब्द है, क्या है बेटा? अधिनायक। क्या है बेटा? अधिनायक। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी, उसके लिए एक शब्द क्या होता है बेटा? अधिनायक। ठीक है, चलो तो उसके लिए एक शब्द होता है बेटा अधिनायक। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन है बेटा, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम क्या कहलाता है बेटा? विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम, तो इसके लिए एक शब्द है बेटा अधिनियम। क्या है बेटा? अधिनियम। ठीक है बेटा, हाँ तो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम क्या कहलाता है बेटा? अधिनियम कहलाता है। चलो आगे चलते हैं बेटा, इसे यहीं छोड़ देते हैं। हाँ बेटा देखो, नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट है बेटा क्या है प्रश्न बेटा?
कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है। तो इसके लिए एक शब्द है बेटा अधिभार। क्या है बेटा? अधिभार। अगर तुम्हें पता होता है तो मन में ही सोच लिया करो, और अगर वही लिख रहा हूं मैं तो फिर बढ़िया है। ठीक है, अधिभार। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखो, कर या शुल्क का वह भाग जो अधिक से अधिक लिया जाता है, तब है वो। नेक्स्ट देखो बेटा 12वां। कौन सा बेटा? 12वां। देखो क्या है प्रश्न। वह पत्र जिसमें किसी को कोई कार्य करने का अधिकार दिया जाता है। वह पत्र जिसमें किसी को कोई कार्य करने का अधिकार दिया जाता है, तो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है अधिपत्र। क्या कहलाता है बेटा? अधिपत्र। वह पत्र जिसमें किसी को कोई कार्य करने का अधिकार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अधिपत्र। ठीक है बेटा, अधिपत्र। चलो अगला देखो बेटा, देखो बेटा, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला तो कौन करता है बताओ बेटा? किसी पक्ष का समर्थन कौन करता है ये बता दो। तो वो तुम्हारा कौन होता है बेटा? वो होता है तुम्हारा वकील, अधिवक्ता। कौन बेटा? अधिवक्ता। ठीक है, तो किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, पक्ष, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला कौन बेटा? अधिवक्ता होता है वो। ठीक है, चलिए इसे भी डिलीट कर दो और चलो आगे ले। हाँ, ये है बेटा वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क। देखो, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, इसके लिए एक शब्द होता है बेटा अधिशुल्क। क्या होता है बेटा? अधिशुल्क। अधिशुल्क। और वहां हमने कहा था कि कर को ज्यादा से ज्यादा, नहीं कर पर भी कर लिया जाए, वो क्या होता है? अधिभार है। चलो, तो वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क क्या होता है बेटा? अधिशुल्क। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन है बेटा, मतलब वाक्यांश है, सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना क्या कहलाती है बेटा? तो इसके लिए एक शब्द है बेटा, क्या है? अधिसूचना। क्या है बेटा? अधिसूचना। क्या है बेटा? सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी गजट में छपी सूचना के लिए एक शब्द क्या है बेटा? अधिसूचना। ठीक है, चलो इसे हम क्या कर दें? रफ कर देते हैं। आगे देखो बेटा अगले। हाँ, देखो बेटा ये क्या है? किसी कार्यालय विभाग का वह अधिकारी, यानी कार्यालय या विभाग एक ही बात है। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, उसे क्या कहते हैं बेटा? तो उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? उसके लिए एक शब्द है बेटा अधीक्षक। क्या बेटा? अधीक्षक। ठीक है बेटा, यानी किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों को क्या रखे बेटा? निगरानी रखे, उसे अधीक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अधीक्षक कहते हैं। क्लियर दिख रहा है ना बेटा? चलिए अगला है, हाँ आगे है प्रश्न को, मतलब ये बेटा वाक्यांश, किसी सभा या संस्था का प्रधान। किसी सभा या संस्था का प्रधान ये क्या कहलाता है बेटा? किसी सभा या संस्था का प्रधान तो ये कहलाता है अध्यक्ष। क्या कहलाता है बेटा? अध्यक्ष। क्या कहलाता है? अध्यक्ष। तो किसी सभा या संस्था का प्रधान अध्यक्ष कहलाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, ये क्या हो गया?
देखो बेटा, राज्य के अधिपति यानी राज्य का जो हेड होता है, राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो, है क्या हो बेटा, किसी विशेष समय तक ही लागू हो, क्या कहलाता है बताओ? तो उसे कहते हैं अध्यादेश। क्या कहते हैं? अध्यादेश। ठीक है, देश में अलग तरह से, राज्य में अलग तरह से, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? अध्यादेश। तो राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक, यानी समय सीमा निश्चित होती है कितने समय तक लगाया गया है वो। ठीक है बेटा, हाँ, अध्यादेश कहलाता है। चलिए बेटा, ये है बेटा क्वेश्चन, वह जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसके लिए क्या कहते हैं बेटा? एक शब्द में अधगूढ़ा। क्या कहते हैं? अधगूढ़ा। ठीक है, चलो क्या कहते हैं उसे बेटा? अधगूढ़ा। अगला देखो बेटा, अन्य से संबंध न रखने वाला, अन्य से संबंध न रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है बेटा अनन्य। क्या बेटा? अन्य से संबंध न रखने वाला, उसके लिए एक शब्द है क्या बेटा? अनन्य। ठीक है, दिख रहा है ना बेटा? मैं अन्य से संबंध न रखने वाला, अनन्य। अगला है बेटा जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, तो क्या कहते हैं इसके लिए एक शब्द बेटा? अनन्योपाय। अनन्योपाय। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, क्या होगा बेटा? अनन्योपाय। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, क्या होगा बेटा? अनन्योपाय। जिसका कोई स्वामी ना हो, है, जिसका कोई हक्का हित्ता ना हो, तो उसके लिए क्या है एक शब्द बेटा? तो उसके लिए एक शब्द है अनाथ। नहीं, जिसका कोई नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अनाथ। नाथ। ठीक है, जिसका कोई स्वामी ना हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं, एक शब्द है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, देखो बेटा, जिसका आदर न किया गया हो, उसके लिए एक शब्द बताना है, जिसका आदर न किया गया हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? उसके लिए एक शब्द है बेटा अनादृत। क्या है बेटा? अनादृत। जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? अनादृत। ठीक है, आगे देखो, हाँ, दूसरे के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का होना, तो ये क्या कहलाता बेटा? ये कहलाता है अनसूय। क्या बेटा? अनसूय। ठीक है, अनसूय। असूय बताया था ना, असूय या असूया। ठीक है, असूया, दूसरों में दोष ढूंढने की क्रिया, दूसरों में जो गुण होते हैं उसके उसमें भी दोष ढूंढते हैं, उसे असूया कहते हैं। इसका विलोम हो जाए अनसूया। ठीक है, तो चलो, और तुम्हारा अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसका निवारण न किया जा सके, जिसका निवारण नहीं कर सकते, उसके लिए एक शब्द होता है बेटा, क्या पता है? अनिवार्य। क्या होता है? अनिवार्य। जिसका निवारण नहीं कर सकते उसके लिए अनिवार्य कहते हैं। ये प्रश्न अनिवार्य है तो वो करना ही करना होता है। ठीक है, अनिवार्य।
तो ये थे बेटा तुम्हारे 25 क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले मैंने 30 कराए थे। करते रहिए बेटा, ये अगर तुमने ये कर लिए सारे तो तुम्हारा कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस एक बार देख लो, एक लिस्ट बना लो, 1-2 बार देखना होगा, सारे के सारे याद हो जाते हैं बेटा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।